Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan, a BS English graduate, and I welcome all of you guys to my YouTube channel, The Language Haven. In this video, we are going to discuss consonant and vowel sounds with examples. तो ये अंडरस्टैंड करना कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे वर्क करती हैं आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करने के लिए बहुत इसेंशियल है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं जो कि मॉडर्न और अपडेटेड वर्ड्स होंगे, और फिर मैं एट द एंड आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो वॉवल साउंड्स क्या होती हैं? वॉवल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो कि गले से हवा के बहुत ज़्यादा रुकावट के बगैर पैदा होती हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि वॉवल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू और कभी कभार वाई भी होता है। वैरायटी क्या है कि हर वॉवल लेटर बहुत सारी मल्टीपल साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लेटर ए है कैट में और केक में, कैट केक यानी ए। तो ये दो वॉवल साउंड्स निकली हैं एक लेटर ए से। इसी तरह से वॉवल्स जो है सेलेबल्स के कोर होते हैं। वॉवल्स वॉवल्स के बगैर सेलेबल्स कभी भी नहीं बनते। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर सेलेबल के अंदर एक वॉवल साउंड मस्ट होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल साउंड्स देख लेते हैं जो वॉवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। पहला है बॉय। इसे लोग बॉय प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है बॉय। दूसरा है मैन वर्सेस मैन। ये बात आपने याद रखनी है कि ए आएगा इसमें तो मैन प्रोनाउंस करेंगे, ई आएगा तो मैन प्रोनाउंस करेंगे। दूसरा है वुमेन और साथ वुमेन। ये आप फर्क को नोट करें, ठीक है? वुमेन वुमेन। उसके बाद चौथा है एर। यूके में से प्रोनाउंस करेंगे एर और यूएस में से प्रोनाउंस करेंगे एयर। पांचवा है कैर। यूके में कैर और यूएस में केयर, ठीक है? केयर। तो ये आपने याद रखने हैं कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हमारी सिक्स्थ एग्जांपल है जिसे कुछ लोग प्रोनाउंस कर रहे होते हैं आर। इवन इंग्लिश ग्रामर की बुक्स के साथ भी इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है आर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी बुक्स हैं उनके साथ प्रोनाउंसिएशन गलत लिखी होती है वर्ड्स की। अगर आप लोग इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन देखना भी चाहते हैं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, कॉलिन्स की डिक्शनरी, एल्सा स्पीक इंग्लिश या फिर जो गूगल की अपनी डिक्शनरी है आप उनसे फॉलो कर सकते हैं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को। बाकी ये जो है ना इंग्लिश ग्रामर बुक्स ना फॉलो किया करें। उसके बाद इसे हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को आवर। यूके में आवर एंड यूएस में आवर, ठीक है? आवर। उसके बाद सेवेंथ एग्जाम्पल जो है हमारी, उसे हम प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर वोटर। यूके में वोटर, यूएस में वोटर और यहाँ पर लोग इसे वाटर या वाटर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत है। एट एग्जाम्पल है हमारी एनर्जी। यूके में एनर्जी, यूएस में एनर्जी, एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग इसे एनर्जी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। देन हमारी नाइन्थ एग्जाम्पल है जिसे लोग जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं डंकी, लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं यूके में डोंकी और यूएस में डांकी। उसके बाद हमारी टेंथ एग्जाम्पल है, इसे प्रोनाउंस करते हैं एनवेलोप। यूके में और यूएस दोनों में एनवेलोप, लेकिन लोग इसे एनवेलप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसे प्रोनाउंस करेंगे एनवेलोप। देन आ जाता है हमारा सेक्शन 2 जिसमें हम लोग समझेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए हमारे वोकल ट्रैक्ट से एयर फ्लो की कंस्ट्रक्शन होती है, यानी हवा के बहाव की रुकावट आ रही होती है। और कॉन्सोनेंट साउंड्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉइसलेस या अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है, जैसे ब, ड। और वॉइसलेस साउंड्स वो होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन नहीं होती, जैसे प, ट।
तो ये जानने के लिए आप लोग अपनी एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जो गला है उसके ऊपर 2 फिंगर्स रखकर साउंड्स को प्रोड्यूस करें। जब आपको वाइब्रेशन महसूस हो तो वो वॉइस कॉन्सोनेंट्स होंगे, अगर ना महसूस हो तो वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला है पैंडा। लोग इसे पांडा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है पैंडा। यूके और यूएस में सेम प्रोनाउंसिएशन है। दूसरी हमारी जो एग्जाम्पल है उसे यूके में प्रोनाउंस किया जाता है ज़ेब्रा, और साथ ज़ीब्रा भी प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि यूएस में सिर्फ ज़ीब्रा प्रोनाउंस किया जाता है। तीसरी जो हमारी एग्जाम्पल है तो उसमें लोग इसे मैयर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन इसे यूके में प्रोनाउंस करते हैं मेजर, और यूएस में मेयर। जो हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है तो उसे यूके में प्रोनाउंस किया जाता है लॉट, और यूएस में लाट। आपने ये बात याद रखनी है कि अमेरिका में मोस्टली मोस्टली ओ को लॉन्ग आ की साउंड के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसे लोग क्रीसेंट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है प्रेसेंट। यूके और यूएस में सेम प्रेसेंट। हमारी सिक्स्थ एग्जाम्पल में जो कि एक सब्जी है, जैसे कैबिज होती है ना, इसी तरह से ये एक सब्जी है जिसका जो अपर पार्ट सारा ग्रीन कलर में होता है, और इसे प्रोनाउंस किया जाता है ब्रोकोली, और यूएस में ब्राकली। कुछ लोग इसे ब्रोकोली प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद हमारी जो सेवन्थ एग्जाम्पल है, इसे लोग डेप्थ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन इसे यूके और यूएस में डेट प्रोनाउंस करते हैं। इसमें बी साइलेंट है। हमारी जो एट एग्जाम्पल है उसे यूके में प्रोनाउंस करते हैं सटल, और यूएस में सडल। ठीक है। यूएस में जो टी की साउंड है वो सॉफ्ट डी की साउंड के तौर पर प्रोनाउंस की जाती है, सटल, सडल। इन द एंड मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि इस वर्ड को वॉवल प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि प्रोनाउंस करते हैं वावल। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो अब मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह कि 2025 में जिस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, और न्यू वर्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, तो इन बेसिक्स को सॉलिडिफाई करने से या फिर इन बेसिक्स को जो है समझने से, अंडरस्टैंड करने से आपको मॉडर्न यूसेज के साथ अडेप्ट करने में हेल्प मिलेगी और आप मॉडर्न इंग्लिश सीख पाएंगे। तो हैप्पी लर्निंग बाय माई साइड एंड मेक योर जर्नी टू क्लियर स्पीच बी बोथ एंजॉयबल एंड रिवॉर्डिंग। Thank you. In the end, thank you so much guys for taking your time out to watch my video. Like my video and subscribe my channel and share the video. Thank you.